सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। नाउ देखते हैं कुछ बेसिक रूल इससे रिलेटेड जो भी कुछ हमें पढ़ने होते हैं, है ना। एंड वन बाय वन हम उन सभी को देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज सम एंड डिफरेंस रूल, ओके। सम एंड डिफरेंस रूल। नाउ सम एंड डिफरेंस रूल। नाउ क्या करते हैं इसमें कि ऐसे अपने को दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, है ना, एंड डी एक्स, है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। तो वो डी एक्स लिखना है, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन करना है अपने को इन सब का, राइट। नाउ तो द थिंग इज कि आप इसको इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग एक टर्म को लिख लेते हैं, हाँ, जो कुछ भी साइन गिवन है, एंड फिर दूसरे को भी हम लोग ऐसे dx, राइट, हाँ। नाउ अलग अलग बिल्कुल। दूसरा बात आप इसको कर लीजिए, और से हम लोग इंटीग्रेशन के बाद कैपिटल में डिनोट करते हैं, तो प्लस से और जो भी c1 कांस्टेंट है, और इसको भी आप कैपिटल में, और प्लस c2। बस एक चीज़ है कि अब एक c1, हाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, प्लस या माइनस दूसरा कांस्टेंट, हाँ, अगेन वो कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू पता नहीं है। तो हम ऐसे c1 c2 नहीं लिखते हैं। आप बस ऐसा करेंगे कि फंक्शन तो जो कुछ आ रहा है, हाँ, प्लस माइनस जी एक्स, एंड अगेन एक बस आप कांस्टेंट लिख लीजिए, दैट्स ऑल। नाउ मैं बोलूँगा कि देखो ये जो बीच वाला जो स्टेप हम लोगों ने यूज़ करा है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखेंगे तभी होगा, और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ये लिख सकते थे, क्या, हाँ, एफ एक्स एंड जी एक्स, दैट इज व्हाट, एफ एक्स प्लस माइनस वट एवर इंटीग्रेशन जो है जी एक्स, हाँ, एंड प्लस व्हाट सी। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करा करें, राइट, है ना। तो हम लोग कुछ देखते हैं, जो कुछ हम लोगों ने बेसिक फार्मूले देखे थे उसको अप्लाई करके देखते हैं क्या करा जा सकता है। यस, नाउ एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं। साइन एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, मैं बोलूँगा कि अगेन सॉल्यूशन देखने से पहले आप अपने से थोड़ा बेसिक ट्राई करिए, फार्मूले को 2 बार 4 बार पलटे देखें, है ना, सो दैट कि आप उसको याद कर पाएँ, है ना। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप वाइल डूइंग प्रैक्टिस आप उसको देखते रहिए और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके। सो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए पहले साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, आप अभी तो बिल्कुल अलग अलग लिखें, प्लस 3 बाहर कर सकते हैं, एंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का क्या आएगा, देखिए अगर नहीं याद है तो आप ज़रूर क्वेश्चन, हाँ, इसके जो फॉर्मूला है आप उसको देखिए। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन है ना। एनीवे 3 और इसका tan एक्स, एंड मैंने बोला है कि आप लास्ट में एक c यूज़ कर लीजिए, राइट, हो गया, दैट्स ऑल। लिख सकते हैं, हाँ, बिल्कुल आप अलग अलग लिखे हुए, डायरेक्टली भी हम इतना लिख सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ या दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं ना। चलिए एक दो और हम प्रैक्टिस के तौर पे लिखते हैं और थोड़ा और बेटर हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाँ जी, लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको बिल्कुल एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस, और इसको अगर आप चाहें तो x और -2 और dx लिख सकते हैं। ध्यान से dx लिखना ज़रूरी है ना, उसके बिना ये मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। नाउ सो क्या करते हैं, वट एवर पावर हम लोग एक ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, बीच में साइन प्लस का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन जो भी पावर है आप एक ऐड करें, एंड उसी टर्म से क्या डिवाइड करें, एंड प्लस व्हाट सी। नाउ रेस्ट इज आपका सिंप्लीफिकेशन, हाँ, तो हम लोग करते हैं x का पावर क्यूब और 3 आ गया, और ये बच जाएगा आपका -1, और x का पावर -1 और प्लस c। हाँ, नाउ सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा कर दीजिए,
और x³/3 माइनस 1/x और प्लस व्हाट c। तो आप इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल दोनों में पावर फार्मूला यूज करा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, हाँ जी, चलिए एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं। x प्लस 1/x प्लस 5 एंड dx। हाँ, ट्राई करिए, बिल्कुल पॉज करके ट्राई कर लीजिए, देन आप चाहें तो सॉल्यूशन देखें, है ना। हाँ जी, चलिए हम लिखते हैं। चाहे तो देखो एक साथ भी आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा हम अलग अलग पहले इसको लिखते हैं। 5 एंड dx। देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यहाँ पर पावर फार्मूला नहीं, ये एक स्पेशल आता है, हाँ जी, लॉग, तो आप इसको ln x, हाँ, और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं बोलूँगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन ये पावर फार्मूला लग जाएगा। या आप चुपचाप ध्यान रखना है dx का x होता है, तो दिस वैल्यू इज x²/2 प्लस ln x प्लस 5, हाँ, और dx का x, या आप पावर फार्मूले से भी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा उतना ही, समझ रहे हैं ना। और आप आइंदे से dx का x याद रखें, 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड प्लस व्हाट c। तो आंसर जो हम लोग लिख रहे हैं विच इज x² प्लस ln x प्लस 5x एंड प्लस व्हाट c, दिस इज आंसर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल है, मैंने जस्ट इसलिए लिखा है कि थोड़ा हमें जो फॉर्मूले हैं वो बार बार देख के वो याद हो जाए, है ना। और आप भी इसलिए थोड़ा और भी प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। आपको जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। sec² x 3x, हाँ, एक तो देखिए एग्जाम्पल लिखने का पर्पस ही यही है कि आप फॉर्मूले को देख देख के बार बार उसको याद कर पाएं। हाँ, पलटे, लिस्ट को पलटिए, देखिए क्या है। केवल यही नहीं और भी आगे पीछे दिखता है, ऑफ कोर्स वो रिवाइज होता है। हाँ, तो sec x का मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन अगेन मैं इसको 1/1 में लिख रहा हूँ, हाँ, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1/2 एंड व्हाट dx। तो sec² का tan x, ex का ex ही रह जाता है, हाँ, और इसमें हम लोग अगेन पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो कुछ भी है आप ऐड कर दीजिए 1, हाँ, और लास्टली हमें एक c लिखना है, एंड दिस इम्प्लाइज tan x, हाँ, लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा गड़बड़ बात तो है नहीं, सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड है। ये आ गया x का पावर 1 और 1, तो 1/2, और नीचे में भी 1/2 और प्लस c, हाँ, तो बस तो हो गया। आगे तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, हाँ, कि ABCD ऑप्शन में दिया है, जैसा भी दिया है, इंटीग्रेशन का मैटर यहाँ ओवर हो चुका है, राइट। लिख लेते हैं tan x प्लस 3x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज √x एंड प्लस c, हाँ, दिस इज द आंसर। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ चलिए इंटीग्रेशन में देखो बहुत सारे रूल और बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन एक दो मैं और इम्पॉर्टेंट बात लिखता हूँ। कई बार लोग कॉमनली मिस कर जाते हैं, या नहीं होता है कि सिली मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, एक तो ये जो टर्म है dx, तो प्रोडक्ट रूल सच ऐसा तो कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप इसको इस तरीके से, हाँ, या मल्टीप्लाई लिखें तो मल्टीप्लाई आप लिखें, हाँ, gx dx। देखिए ये सब कई बार लोग कर देते हैं, नहीं होता है, समझ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई सिली मिस्टेक बोल लीजिए, या कई बार लोग हाँ कर दिए हैं, कई बार स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस करा है, तो आप ऐसा काम ना करें।
दूसरी बात, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको fx अपॉन gx और dx दिया है तो देखिए ये एट अ टाइम एक साथ होता है, बट कई लोग इस तरीके से लिखते हैं, विच इज अगेन ये गलत बात है ना। ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा नहीं ना। हम लोग एक टर्म जरूर लिखते हैं और जब ऐसा आएगा तो एक आध और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखें, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम ना करें। हाँ, ये बिल्कुल एक चीज़ है, ऐसा नहीं कर, राइट। एनीवे, हम एक और टर्म लिखते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, वैसे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे या नहीं करते हैं, बट मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें अगेन यही चीज़ है कि अगर दो फंक्शन u और v, हाँ, जैसे हम लोगों ने लिखा था fx एंड gx, तो देखो अभी 11th लेवल पर या फिजिक्स लेवल पर इतना डीप या इतना सब कुछ जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, फिर भी मैं एज अ फार्मूला लिख देता हूँ। हम एक फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, बीच में साइन माइनस का, जिसको हमने छोड़ा है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हाँ, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करा था, हाँ बिल्कुल, और जो कुछ भी टर्म आएगा उसको हम वापस से इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ते जा रही है, बट उसका भी रूल है क्या, और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि जो fx और gx है इसको भी सेलेक्ट करने का आपका रूल होता है, समझ रहे हैं, जिसको हम लोग ये भी लिखते हैं हाँ आइलेट। देखिए आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, बट इतना सारा क्लास 11th में बोल लो या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब डिटेल नहीं। जिनको भी क्लास 12th में मैथ्स पढ़ना है उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आएगा और भी अच्छे से डिटेल में आता है, बट हमारे लिए अभी इतना ही है। आई का मतलब होता है इनवर्स, हाँ इनवर्स फंक्शन, एल का लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का अलजेब्रिक, हाँ, और टी का ट्रिगोनोमेट्रिक, ई का एक्सपोनेंशियल। तो ये ऑर्डर में हम लोग मानते हैं, हाँ। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, बट अगेन ये फॉर्मूला देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक मैं एग्जांपल लिखता हूं और उससे हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं, हाँ, इंटीग्रेशन x से साइन x ही लिख लेते हैं इंटू dx। हाँ, तो देखो आप इसमें क्या करेंगे fx gx में, तो आप सॉल्यूशन के तौर पे ध्यान से हम लोग x को छोड़ के और साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस में, फिर या बाद में इस साइन को लिखें, डिफरेंशिएशन करिए जिसको हमने छोड़ रखा है, हाँ, और इंटीग्रेशन करिए साइन x का, हाँ, और जो कुछ टर्म आएगा अगेन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ जी। नाउ x तो हो गया साइन का माइनस कॉस x, हाँ, माइनस इसका तो हो गया 1 dx बाई dx 1, साइन का अगेन माइनस कॉस x, हाँ, और फिर से ये क्या है dx, हाँ राइट। नाउ माइनस x कॉस x, माइनस 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 प्लस हो गया, और ये फिर आ गया आपका cos x एंड व्हाट dx, तो यहाँ से आ गया x cos x प्लस x cos x का इंटीग्रेशन sin x, है ना, sin x और प्लस व्हाट c। नाउ दिस इज आवर इंटीग्रेशन। देखिए एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वैसे 11th वगैरह में और कई बार मैथमेटिकल टूल का एग्जाम्स वगैरह या पूछते हैं, तो देखो ये सब बहुत सिंपल है। अगर आपको इंटीग्रेशन ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो आप कुछ नहीं करिए, आप इसको क्या करेंगे कि जो आंसर आ रहा है ना, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। बोलते हैं इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट डिफ्रेंशिएशन। तो आप जो कुछ भी आंसर अगर लगे, कई बार डाउट होने लगे, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा।
हाँ, तो एनीवे नाउ मैं आपको यही समझा रहा था कि जो आइलेट लिखते हैं, ये देखिए अलजेब्रिक को हमने छोड़ा है, हाँ, और ट्रिगोनोमेट्रिक, हाँ, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक को हमने पहले, तो ये एफ लेने का, हाँ, पहला फंक्शन जो भी हम लोग जिसको कि नहीं नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो आप अलजेब्रिक को हम लोगों ने छोड़ दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक को इंटीग्रेट करा है, तो इसी ऑर्डर में, तो अभी तो जो हमें दिया था अलजेब्रिक और क्या दिया था, ट्रिगोनोमेट्रिक, यही दिया था ना, हाँ, तो आप इस चीज को यूज करें हैं फिलहाल ना, दिया रहता है तो हम इसी ऑर्डर में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो अगेन ये एक अलग वेराइटी बोल लीजिए, हाँ, रूल बोल लो, राइट, तो इसको देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से देखें कि से कि अगर आपने को जो भी है साइन एक्स एंड डी एक्स दिया है, तो बहुत आसानी से माइनस कॉस एक्स और प्लस सी लिख देते हैं। सिमिलरली अगर अपने को साइन थीटा एंड डी थीटा दे दें, तो हम लोग माइनस कॉस थीटा प्लस सी, हाँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वेरिएबल होता है, हाँ, माइनस कॉस यू प्लस सी, ऐसे क्या, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे ना, कि जो ये वेरिएबल है, ध्यान से, है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिख देते हैं, राइट ना। देखिए सब्स्टिट्यूशंस तो ये नहीं है, बट क्या है कि सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इस फॉर्मेट में ले आते हैं एंड देन हम लोग इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाते हैं। क्या है, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। से कि अगर अपने को इस तरीके से गिवन है, हाँ, तो अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा टर्म अभी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, हाँ जी, देखिए एक फंक्शन दिया है जो कि gx का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन है एंड dx है। हालांकि जब क्वेश्चन देगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी हमारे लिए एक जो भी बोल लीजिए काम होता है, हाँ, या ट्रिक है, या आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं कि इससे हम मान लेते हैं u इक्वल्स टू gx, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज कि du बाई dx डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो आ गया है व्हाटएवर जो डिफरेंशिएशन है, हाँ, तो du को लिखेंगे तो ये तो g डैश x एंड dx हो गया, लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल ना। एंड इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा आपका f gx को u लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इस पूरे टर्म को हम लोग du लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो हम लोग कर रहे थे साइन u du, साइन t dt, साइन थीटा डी थीटा, हाँ, तो ये फंक्शन और उसी का वेरिएबल, तो आप इसको एफ यू और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन होगा हम लोग मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यही बेसिकली हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना, यही हमारा जो बोला जाता है, हाँ जी, जो हमने करा है, दिस इज नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ एक दो एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग लिखें साइन क्यूब एक्स एंड कॉस एक्स एंड डी एक्स, तो देखो अब कौन सा आपको यू मानना चाहिए, थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि किसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो कॉस का भी साइन होता है, साइन का कॉस होता है, हाँ, दोनों है। चलिए थोड़ा सा आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर हो जाएगा। से u इक्वल्स टू हम लोग साइन एक्स लिखते हैं, हाँ, तो अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, तो du बाई डी एक्स इज साइन का डिफरेंशिएशन, हाँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें क्या आ गया, cos x, और अब आप देखो आपका बहुत आसान हो जाएगा, cos x एंड dx, हाँ जी, तो cos x dx दिया है, इसको हम लोग du लिख देंगे, तो du लिख लिया, और साइन को u मान लिया है तो पावर, एंड आई होप कि ये बहुत आसान हो गया, पावर फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, यस, एंड दिस इंप्लाइज कि u का जो भी
3 + 1 ना, हाँ, एंड प्लस सी, तो u का पावर 4/4 प्लस सी। हाँ, आप बिल्कुल u तो हमने मान रखा है, तो ये साइन यस प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, राइट। एंड दिस स्टेप, दिस अजम्पशन, हाँ, इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो बाय दिस वे हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, राइट। नाउ कुछ और भी लिख के देखते हैं। देखिए इसमें आपको मेनली तो यस, मेनली तो देखो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ये पहचानना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, या बोल लो कि डिफरेंशिएशन जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो अगेन हम लोग इसमें जो मानने वाले हैं वो ये है कि u = आप cos x लिख लीजिए। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज कि अब लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सब लिख भी सकते हो, या हम डायरेक्टली इन चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है, ऑल्दो अपने को साइन x है और dx है, तो कोई बात नहीं, साइन x dx लिखिए, तो इसको हम लोग इधर कर दिए तो कोई बात नहीं, आप साइन x और dx लिख लीजिए। तो साइन x dx के बदले हम लोग लिख देते हैं माइनस में du, हाँ, इसको और इसको, और e का पावर u, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप माइनस निकालने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, e du तो e ही रह गया, दैट्स ऑल। e का पावर व्हाट, cos x प्लस व्हाट, सी, दिस इज आवर आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। नाउ एक और हम लोगों को बहुत ही फेमस वे में यूज करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था क्या कि ऐसे भी लिख सकते हैं tan x dx, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखो अब वैसे तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, तो tan का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है ना, तो sec² का इंटीग्रेशन हम लोग tan लिखते हैं, बट दिस टाइम आपको दे दिया है कि tan का ही इंटीग्रेशन बताइए। तो देखो डायरेक्टली तो फॉर्मूला आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसी को लिख लेते हैं sin x, हाँ, अपॉन वॉट, cos x एंड क्या dx, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ना। अब बात ये आती है कि हमें क्या मानना चाहिए, तो u = हम लोग cos x मान रहे हैं, हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज du/dx हम लोग लिखेंगे, है ना। तो du/dx जो आ जाएगा अगेन माइनस साइन x आएगा। हाँ, तो ध्यान दो, साइन x और dx तो अपने को है ना, बिल्कुल, तो आप फिर से माइनस u इसको du लिख सकते हैं, और ये आ गया साइन x एंड व्हाट dx, राइट। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग कहाँ पहुँच गए। वैसे मैं अलग से सॉल्यूशन तो लिखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एनीवे हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि ये आ गया अपने को माइनस du और अपॉन व्हाट u, हाँ, माइनस du अपॉन u, और अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये माइनस ln u है ना, dx/x, हाँ जी, ये पावर फार्मूला नहीं लगता है इसमें ln, तो आ गया प्लस, हाँ, c जरूर लिख लीजिए, राइट। एंड दिस इम्प्लाइज की माइनस ln एंड cos x एंड प्लस c। देखिए बाद बाकी आपको log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, आप जरूर कर सकते हैं, ln 1/cos x हो गया, हाँ, और आप चाहें तो इसको ln sec x और प्लस c, तो आप फार्मूला के तौर पे आप इसको ये याद कर सकते हैं, हाँ, नहीं तो आप ये भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल, माइनस ln cos x। तो आप बिल्कुल, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जो पावर है ऐसे कर देते हैं, 1/, हो जाता है एंड ऑल, हाँ। तो बाय दिस वे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें हैं सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। ना देखिए इसमें भी अगर लीनियर फंक्शन आ जाए तो हम बार बार सॉल्व नहीं करते हैं, हमारा उसके लिए भी क्या है कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी करा था, राइट। नाउ तो स्पेशली फॉर लीनियर फंक्शन अगर मैं लिखूं ना, तो कुछ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं। यस,
स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि फॉर लीनियर फंक्शन, हाँ, तो लीनियर फंक्शन के लिए अगर हम लोग जाएं, जैसे कि ये रहा एफ ए एक्स और प्लस वॉट बी इंटू वॉट डी एक्स, हाँ, तो ए एक्स बी एक्स, तो इस तरीके से अगर आपको दिया रहता है तो अगेन बाय सब्स्टिट्यूशंस ही हम लोग करते हैं, लेकिन से u इक्वल्स टू ए एक्स प्लस क्या लिख दें b, तो डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे तो वो आ गया a, x का 1 और b का 0। हाँ, तो देखो एक्चुअली में क्या है कि अगर आप dx हटाना चाहेंगे तो du बाई ए आ जाएगा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ जाता है एफ यू, हाँ, डी यू और a से डिवाइड हो गया, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी तो a वेयर, हाँ, a एंड b आर क्या कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज 1 बाई ए और ये आ गया एफ यू एंड डी यू। तो देखो जो कुछ इंटीग्रेशन होना था वो आपका बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, एफ एक्स, हाँ, प्लस सी, तो बाकायदा जो कुछ इंटीग्रेशन स्मॉल एफ का कैपिटल एफ मतलब डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला टाइप से आप जरूर लिख लीजिए ए एक्स प्लस क्या बी बाई वॉट ए, हाँ, तो कुछ नहीं डायरेक्ट फार्मूला लिखें, हाँ, और डिवाइडेड बाई जो कोएफिशिएंट है। अगर डिफरेंशिएशन की बात करी जाए तो हम लोग ये काम करते थे क्या कि जो कोएफिशिएंट होता था उससे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, दैट्स ऑल। नाउ मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको और बेटर क्लियरिटी आएगी, राइट? लिखते हैं, अगर चलिए अगर हम लोग लिख लेते हैं साइन 7x प्लस 5, हाँ, dx, तो मैं बोल तो रहा हूं कि आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए, दैट इज व्हाट कि आप साइन का इंटीग्रेशन, ध्यान रखेंगे हम लोग अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली साइन का माइनस कॉस 7x प्लस 5 जो भी है और डिवाइडेड बाई व्हाट 7, यस, इतना आप कर सकते हैं बिल्कुल। ना अगर आप सब्स्टिट्यूट करके भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, मैं एक बार करके भी दिखा दे रहा हूं, क्या से u इक्वल्स टू 7x प्लस 5 लीनियर है ax प्लस b, बिल्कुल, तो du बाई डी एक्स लिख लीजिए, du बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये 7x का 1 हो गया और 5 का तो 0 हो गया, तो अगेन ये du बाई 7 इक्वल्स टू कितना आ गया dx। हाँ, आंसर तो मैं लिख चुका हूं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बट वापस से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, साइन u और ये du और बाई कितना 7, हाँ, तो आप इसको यूज करिए, 1 बाई 7 बाहर आ गया, साइन u एंड du, हाँ जी, 1 बाई 7 साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस u प्लस वॉट c, एंड आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल u की वैल्यू तो हम लोगों ने बीच में जो भी माना है वो है, हाँ, और आंसर बिल्कुल सेम आ गया, cos 7x प्लस वॉट 5 बाई 7, राइट? तो बाकायदा तो हम आइंदे से ये सब डेराइव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, या हम करेंगे भी नहीं, बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट लीनियर रहा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे। ओके, ना एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए साइन 5x ही लिख देते हैं, हाँ, तो साइन 5x लिखेंगे तो मेरे ख्याल से तो एक लाइन में आपका आंसर ही आ जाएगा, बिल्कुल 5x और b की वैल्यू 0 है, उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, तो साइन का होता है अगेन माइनस कॉस 5x बाई वॉट 5, दैट्स ऑल, हो गया ना। अगर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पर, हाँ, से e का पावर 3x प्लस 2 dx, हाँ जी, तो अगेन e का जो भी रहता है तो वो तो कुछ भी चेंज नहीं होता, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो वही रह गया और जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हाँ ना, अगर आपको, चलिए इस तरीके से एक दो और मैं लिख देता हूँ, dx बाई 5x प्लस 1, हाँ, फाइंड dy बाई dx, हाँ जी,
तो dy बाई डी एक्स सॉरी इंटीग्रेशन इसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको लिखिए आप ना बिल्कुल x जैसा ट्रीट करो तो वो ln वाला आ जाएगा। तो आप dx, हाँ, और ये जो है x जैसा ट्रीट करिए, लीनियर है ना, तो आप x जैसा मान लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपका dx बाई जो भी 5x प्लस 1 आ रहा है ये आप ln में लिख लीजिए 5x प्लस 1 एंड अगेन जो कोएफिशिएंट है आप उससे डिवाइड कर दीजिए। हाँ, नहीं तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं, बाकायदा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। नाउ देयर आर सम टिपिकल एग्जांपल्स जो कि आपको यूज़ आ जाता है, हाँ, 11th-12th में या बोल लो कि फिजिक्स में, है ना। तो हम एक दो और एग्जांपल लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से साइन अगर क्यूब x और dx आ जाए, हाँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, पहले तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ऐसे करेंगे, क्या माने नहीं माने तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, टेढ़ा पड़ेगा। आप इसको ये पहले करें साइन x और साइन स्क्वायर x, हाँ, इंटू क्या dx। तो इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये साइन x हो गया और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x एंड dx हो गया। हाँ, इसको साइन x और dx को अलग करें, है ना, और फिर इसको अलग लिखिए साइन x और कॉस स्क्वायर x dx। तो देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है साइन का जो भी होता है, लेकिन इसमें आपको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं चाहें तो इसका आंसर तो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन का माइनस कॉस x, हाँ, और माइनस जो कुछ भी है इसका हम लोग वापस से करने की कोशिश करते हैं। तो इस टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए मैं लिख रहा हूँ, हाँ जी, फॉर सेकंड टर्म जो है उसी के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप ध्यान से कॉस का जो भी माइनस में आता है डिफरेंशिएशन, तो आप इस बार कॉस को मानिए u इक्वल्स टू कॉस x, हाँ, है ना, से हम लोगों ने ये लिया है। तो du बाई डी जो आएगा वो माइनस साइन x आएगा, हाँ, यस, माइनस साइन x। तो du की वैल्यू माइनस साइन x इंटू डी। तो आप चाहें तो माइनस भी लेते हुए, माइनस साइन x तो है ही, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, माइनस साइन x dx को आप du लिख लीजिए और कॉस को हमने u माना ही है, हाँ। तो ये चीज़ चल रहा है, ध्यान से, माइनस कॉस x, हाँ, और ये आ जाएगा प्लस में u क्यूब बाई 3 और प्लस लास्टली जब इंटीग्रेशन हम लोग कर लें तो आप c ऐड कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करें। तो चलिए मैं आंसर अलग से आपको लिख दे रहा हूँ। हाँ, आंसर अगर लिखेंगे तो माइनस कॉस x प्लस कॉस को ही माना है तो कॉस क्यूब x बाई 3 प्लस c, दिस इज आवर आंसर। हाँ जी, तो थोड़ा टिपिकली आपको नहीं होता है कि ये बाइफर्केट करके सम, हाँ, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें हमें आ जाता है एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो इस तरीके से कुछ कुछ और आ जाएंगे।